कभी आपको ये नहीं लगता कि इंडिया की जितने भी स्पिरिचुअल प्लेसेस है, मंदिर है, इनके सारे आर्किटेक्चर डिज़ाइंस एक सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, हार्मनी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिर्फ एक कॉपी किताब की बातें या थॉट नहीं है, इसके पीछे छुपा है साइंटिफिक रीजंस। और आज की वीडियो में हम सारे इंडियन के स्पिरिचुअल प्लेसेस, टेम्पल्स, इनके आर्किटेक्चर, इनके ज्योमेट्री, इनके सिमेट्रीज को डिकोड करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, मैं हूं धीरज और आज हम एक्सप्लोर करेंगे भारत के जितने भी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, मंदिर हैं, उनके आर्किटेक्चर्स मार्वल को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैक्रेड ज्योमेट्री को। ये कंसेप्ट ये बताता है कि ऐसे कुछ ज्योमेट्रीज है जो कि डिवाइन एनर्जी को या स्पिरिचुअल एनर्जी को या पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। तो चलिए कुछ ज्योमेट्री शेप्स को एक्सप्लोर करते हैं। पहला शेप है सर्कल, जो कि इटर्निटी को या फिर आप कह सकते हैं इसको इन्फिनाइट को रिप्रेजेंट करता है। देन आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है इंसान की लाइफ के स्टेबिलिटी एंड बैलेंस को। फिर आता है स्क्वायर, एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट हार्मनी और ऑर्डर को। ये सारे ज्योमेट्री सिंबल्स एक कंसेप्ट नहीं थे। इसी ज्योमेट्रिकल शेप्स को दिमाग में रखते हुए इंडिया के बहुत सारे टेम्पल, स्पिरिचुअल प्लेसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाता था। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है श्री यंत्र। ये एक कम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक डायग्राम है जो कि पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी को सिंबलाइज करता है, और इसी यंत्र के बेस पर जितने भी मंदिर हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता था। ऐसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वास्तु पुरुषा मंडेला। तो ये एक रेक्टेंगुलर ग्रिड प्लान होता है जिसमें मंदिर के बेस का फाउंडेशन को डिफाइन किया जाता है। इसके अंदर 61 या 81 ब्लॉक्स होते हैं और हर ब्लॉक एक स्पिरिचुअल डिवाइन को या फिर देवताओं को डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बृहदेश्वरा टेम्पल, इसका बेस प्लान का फाउंडेशन इसी ग्रिड के बेस पे हुआ था। इसका हर एक ब्लॉक एक डाइटी, स्पिरिचुअल डिवाइन, देवता को डिनोट करता है। ये सिर्फ ऑन पेपर टॉक्स नहीं है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। इसका मतलब मंदिर के अंदर जितने भी स्पिरिचुअल एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, उन सबका फ्लो को बनाए रखना। अगर हम इसमें और डीप डाउन करेंगे, ये जो ग्रिड है वो नेचुरल फोर्सेस को अलाइन करता है, जैसे कि एयर फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड, सनलाइट, इन सब चीज़ों को परफेक्टली अलाइन करता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है मंदिर का गर्भगृह। ये गृह कंपैक्ट होने के साथ साथ मंदिर की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, वाइब्रेशंस हैं, उन सबको कंसंट्रेट करता है। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल भी है, जैसे कि मंदिर के कंस्ट्रक्शन पे ग्रेनाइट का यूज होता है, और ग्रेनाइट जैसा मटेरियल साउंड वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करता है। अगर आप मेडिटेशन करते हो, अगर आप मंत्र पढ़ते हो, ये सारा एम्पलीफाई होता है और पूरा एटमोस्फेयर को पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। चलो, ज्योमेट्री ड्राइंग्स की तो बात हो गई, अब बात करते हैं मैथमेटिकल प्रिसीजन से। इंडिया के बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस, टेम्पल्स, उनकी कार्विंग, उनकी डिज़ाइंस बहुत प्रिसीजन से बनाई जाती है, और तब के इंजीनियर्स आज के इंजीनियर से कोई कम नहीं थे। और उस काल में भी बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कंसेप्ट का यूज़ किया जाता था, जैसे कि गोल्डन रेशियो। आप सबको तो पता ही होता है कि गोल्डन रेशियो है क्या चीज़, जिसको हम 1.618 कहते हैं। ये आज भी मॉडर्न दुनिया में बहुत चीज़ों में यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन में, डिज़ाइंस में, UI UX बनाने में, फाइनेंशियल मार्केट्स को एनालाइज करने में, ये सब जगह इस गोल्डन रेशियो का यूज़ होता है। और इसी गोल्डन रेशियो के कंसेप्ट पे बहुत सारे मंदिर बेस्ड है, सच एज कोणार्क टेम्पल, मदुराई का मीनाक्षी टेम्पल। ये सारे टेम्पल का डिज़ाइन गोल्डन रेशियो को दिमाग में रखते हुए डिज़ाइन किया गया था। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बृहदेश्वरा टेम्पल। इसका जो मेन टावर है विमाना, इस टावर का हाइट और बेस का रेशियो एकदम एक्यूरेट है, जो इस स्ट्रक्चर को विजुअली और फिजिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका शैडो भी कभी ग्राउंड में नहीं पड़ता, जो आज तक एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। बट ये सारी चीज़ें यहाँ तक ही सीमित नहीं है। स्पिरिचुअल प्लेसेस, मंदिर में एस्ट्रोनॉमी का भी परफेक्टली ख्याल रखा गया था। फॉर एग्जाम्पल कोणार्क टेम्पल। तो इस टेम्पल को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि सुबह की पहली किरण टेम्पल के एंट्रेंस को इल्यूमिनेट करती है। कैलासा टेम्पल की कंस्ट्रक्शन में भी एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर को कंसिडर किया गया था, जिसमें प्रिसाइज अलाइनमेंट्स देखी जा सकती है। और ये सब कोई ट्रेडिशनल या कल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं थी, ये सब एक स्टेप था कॉस्मोस एंड नेचर का हार्मोनी को क्रिएट करने का। अब मेन सवाल ये आता है कि उस समय इतने टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इतने टेक्निक्स नहीं थे, तो उस समय भी इतने प्रिसाइसली ये सारे ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी को याद रख के किस तरह से इसको बनाया जाता था। और रिसर्च ये कहता है कि ज्योमेट्री को ड्रॉ करने के लिए रोप और प्लम बॉब्स का यूज होता था, और हर एक कार्विंग और मूर्तियों को फिक्स्ड स्केल पे रख के डिजाइन किया जाता था। इनफैक्ट टेम्पल्स में या फिर जो स्पिरिचुअल प्लेसेस है, उनके कंस्ट्रक्शंस में स्टोन्स को प्रिसाइसली कट किया जाता था। और ये सारी चीज़ें एक एडवांस नॉलेज को रिफ्लेक्ट करता है। और ये एंशिएंट टेक्नोलॉजी सिर्फ हिस्ट्री तक ही सीमित नहीं थी, ये आज भी सीमित है और रिलेवेंट है। चाहे आप रानी की वाव, जो कि एक स्टेप वेल है, उसकी बात करें, जो कि एक परफेक्ट सिमेट्री कार्विंग का एग्जाम्पल है, चाहे आप एलोरा केव्स की बात करें,
जहाँ की स्टोन पिलर्स म्यूजिकल नोट को रिप्रेजेंट करती है। चाहे आप कोणार्क टेम्पल की बात करें, जहाँ पे सुबह की सूरज की पहली किरण उसके इंटरेस्ट को इल्यूमिनेट करती है। और ये सारी चीज़ें एक कोई स्टोरी या फिर एक हिस्ट्री नहीं है, ये हमारे एंशिएंट मैथमेटिकल नॉलेज, इंजीनियरिंग ब्रिलियंस, ट्रेडिशन, कल्चर्स, इन सबको दर्शाता है। और इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, ये हमारा ही जिम्मेदारी है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारी न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी पुराने ज्ञान प्रिंसिपल्स को टक्कर दे पाएगी? अपने थॉट्स को कमेंट डाउन करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा रुको, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब कर देना। चलो बाय।